उस्मान खान भादस, रिटायर्ड गवर्नमेंट अफसर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दिल्ली रहता हूँ अभी। अरशद भाई हमारे सामने हैं, तो मौके का फ़ायदा उठाया जाए। बेटा लाओ अब भाई, आप मुझे दो सर के लिए माइक हाजी के लिए। अरशद भाई ने मौका दिया है बात करने का, चूँकि अरशद भाई की बहुत पहुँच है पूरे मेवात में, पूरे बल्कि पूरे देश में ही चल रहा है तो। और इस मौके का फ़ायदा ये, हालांकि खालिद भाई हमारे हैं, इनके प्रोग्राम के लिए आए थे, चलो इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। अरशद भाई कई अभियान को साथ लेकर चले, एक साथ नशा मुक्ति को लेकर चले, शिक्षा को लेकर चले हैं, दहेज को लेकर चले। तेरह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों। मैं इन चीज़ों पर तो मेहनत कर ही रहे हैं अरशद भाई, बड़ी अच्छी बात है, इस वेरी गुड थिंग। सभी साथ देंगे, सबको देना चाहिए, हमारी मोरल ड्यूटी बनती है। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ दे रहा है, जिलाधिकारी भी साथ दे रहे हैं। लेकिन मैं इन सबसे हट के थोड़ा सी एक बात पर बोलना चाहूँगा कि सबकी रूट जो है ना वो बेरोज़गारी है। और बेरोज़गारी होने की बिना पे कभी गऊ कसी की तरफ जाते हैं, कभी ओलेक्स की तरफ जाते हैं, कभी टर्लू की तरफ जा रहे हैं, कोई क्या क्या कर रहे हैं। और सच बात यह है कि इसमें काफ़ी हद तक हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स का भी रोल रहा है। जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही हैं हमारे हरियाणा में, उन्होंने मेवात को इग्नोर किया। इसमें जो गवर्नमेंट रही है, पहले की जो गवर्नमेंट है उनके लिए आपने बोला है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी मेवात को नज़रअंदाज किया। सच बात। अली गाँव इसलिए देखो, इसके कुछ प्रूफ तो बिल्कुल क्लियर कट आपके सामने अभी मौजूद हैं। ठीक है, इस गवर्नमेंट से हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन एक सच बात यह है कि सरकार की नीतियों की वजह से कितने ही गरीब बच्चे नौकरी में आ रहे हैं, ये सच है, मानना पड़ेगा। और किसी हद तक मेवात के साथ इन सरकारों ने, बीजेपी सरकार ने कोई भेदभाव नहीं बरता है ना, कोई भेदभाव नहीं बरता है। डेवलपमेंट ही बराबर शुरू हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी चलता रहेगा। और जिलाधिकारी जो एक के बाद एक नूह को मिले हैं, अभी मौजूद है मीणा जी, इससे पहले धीरेन्द्र जी, उससे पहले अपने पंडित जी थे, क्या नाम था उनका, शर्मा जी, मनीराम शर्मा जी, जो भी डीसी मिले हैं नूह को, एक से एक अच्छे मिले हैं। एसपी नरेंद्र बिजानी साहब मिले, वाकई दर्द रखते थे, दर्दमंद आदमी थे। हालांकि उनके वक्त में हालात ख़राब हुए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने संभाला, वाकई बहुत होशियार और दर्दमंद आदमी थे। अभी एसपी साहब अच्छे हैं। तो हमें इन अधिकारियों का ये देखो, हमें सहयोग करना चाहिए और हम नशा मुक्ति में खास तौर से आगे बढ़ें। चलो ये चीज़ अलग चीज़ें हैं, लेकिन मैं अरशद साहब जो कहना चाह रहा हूँ, देखो मैंने दो बातें कही थी अब से पहले, अपने धोरे का पानी अपने खेत में। एक बात इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो, कोई भी देश या इलाका तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसका पैसा उसकी यहाँ न लगे। होती है, अब ये गवर्नमेंट ने ये बॉम्बे एक्सप्रेस, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस खोला है, बनाया है, तो इसका हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। किस तरह? दुनिया भर की यहाँ मीट फैक्ट्री आ गई मेवात में, ये गंद फैलाएंगी, पॉल्यूशन फैलाएंगी, पैसा ये कमाएंगे, है ना, पैसा ये लोग कमाएंगे। दोस्तों, शोषण मेवात का होगा। तो कहना ये चाह रहे हैं हम, है ना भाई, कहना ये चाह रहे हैं, क्या नाम है, इसका फ़ायदा क्यों इस तरीके से उठाया जाए। ऑयल मिल आप लगा सकते हैं, उसके आप शेयर होल्डर्स बन सकते हैं, उसके थ्रू आपकी ऑयल मिल का ऑयल खुद आप लोग मेंबर्स खरीदें, है ना, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो। प्लस उसके साथ साथ टैक्सी लाइन में ड्राइवर्स घर घर हैं, पूरी मेवात में है। हमारे चारों तरफ सिटीज़ हैं, फरीदाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, मानेसर, जयपुर, अलवर, सारे बड़े बड़े शहर हैं। इन सारे शहरों में देखो मेवात के बीच में है, और घर घर टैक्सी ड्राइवर से टैक्सी होल्डर्स भी हैं, तो वही फाइनेंस में एक तरह से। तो हम फंडिंग कर सकते हैं आगे चल के टैक्सीज़ को, गाड़ियों को, ट्रांसपोर्ट को। तो इस तरह से बेरोज़गार मेवात में आ सकता है, हम जो है आत्मनिर्भर बन सकते हैं।